गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कुछ साइंस के क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो बिना देर करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है साइंस का कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित की किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन है बॉक्साइट, बी है ग्रेफाइट, सी है फॉस्फोरस, डी है सल्फर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ग्रेफाइट, जो भारी मशीन में स्नेहक के रूप में मंद करने के लिए मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसको? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन के अपरूप है। कार्बन के कौन कौन अपरूप है आपको बता दें। ग्रेफाइट, हीरा एवं फ्लोरीन जो है ये कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। स्पंज क्या है? क्या होता है? ए कवक, बी पादप, सी जीवाश्म, डी जीव। इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्पंज एक जीव है। क्या है? जिसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 56। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, तो जल से ऊपर होकर बहने लगेगा। यदि इसे 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडा किया जाए, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि जल का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिसके कारण जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। जल का जो 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म किया जाता है तो जल का आयतन बढ़ने लगता है। अच्छा, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाता है तो आयतन फिर बढ़ने लगता है। अतः दोनों स्थिति में ये बाहर आने लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जल का आयतन घटता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम हो जाता है, और 4 डिग्री सेल्सियस आयतन ताप पर आयतन बढ़ता है एवं घनत्व घटता है, और 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो इसका आंसर बताना है। ए नाइट्रोजन, बी सल्फर, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो गर्मी का एहसास दिलाता है। CO2 की गैस के कारण, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही मुक्त ग्रीन हाउस जो वायुमंडल में बन जाता है वह उसमें वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसरुकी प्रणालियों में चिकनी अंतःपरिधीय जलिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए है मस्तिष्क, बी है छोटी आंत, सी है फेफड़ा, डी है यकृत। तो इसका आंसर आपको बताना है। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा डी यकृत। केसरक्कू जो प्राणियों में चिकनी अंतःपरिधीय जलिका जो होता है वह बहुत सी दवाओं से यकृत निर्वीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है कि लैंप की पत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों चढ़ता है? तेल के अत्यंत हल्का होने के कारण, या बत्ती में से तेल का विसरण होता है, या पृष्ठीय तनाव के परिघटन के चलते, या कोशिकीय क्रिया के परिघटन के चलते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिकीय क्रिया के परिघटन के चलते लैंप की बत्ती तेल के ऊपर चढ़ता है। केस नली में जो जब द्रव की ऊंचाई केस नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये अभी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। राइबोसोम की संरचना में क्या होता है? DNA तथा प्रोटीन, RNA तथा प्रोटीन, या RNA तथा अमीनो अम्ल, या RNA तथा DNA। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा RNA तथा प्रोटीन होता है राइबोसोम की संरचना में। राइबोसोम को और क्या कहा जाता है? आपको बता दें संरचना में जो 40 से 60% प्रोटीन होता है और 60 से 40% क्या होता है? RNA होता है। इसलिए जो राइबोसोम जो है उसको प्रोटीन उत्पादन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधियाँ प्रभावशाली होती है? पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, या रिफैम्पिसिन। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा रिफैम्पिसिन। यक्ष्मा के रोगियों में इसका प्रभावशाली, ये औषधि का प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो आपको बता दें उसका रंग लाल हो जाता है। क्षारीय विलयन में जब
जब रसायन की हल्दी का लेप लगाया जाता है तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। क्षार कैसा लगता है, कड़वा लगता है। और क्षार छूने से कैसा लगता है, साबुन की तरह चिकनाहट का एहसास कराता है। 63 क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, या वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, या आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, या आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो इस कथन में कौन सा सही है वो आपको बताना है। आपको बता दें कि आर्द्रता बढ़ने, इसका आंसर हो जाएगा आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। आंवला, तुलसी, नीम और आम, इसमें से आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा तुलसी। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओसीमम सैक्टम। क्या नाम है, ओसीमम सैक्टम। इसको ही शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। क्या स्पष्ट मतलब लोप हो जाता है, जैसे प्राकृतिक चयन से, या उपवर्जित लक्षणों की वंशानुगति से, या अंगों को उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, या बिलों में रहने के लिए प्रतिनिकुलता से। इसका आंसर आपको बताना है कि क्यों लोप हो जाता है। तो आपको बताते हैं कि उपवर्जित जो लक्षणों की वंशानुगति के कारण लोप हो जाता है। जैव विकास के प्रथम बहुत सारा प्रमुख सिद्धांत है, वो आपको हम बता दें। जैव विकास की कल्पना के जनक एम्पिडोक्लीज थे। क्या थे, एम्पिडोक्लीज। प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादक थे चार्ल्स डार्विन, और उत्परिवर्तनवाद के प्रतिपादक थे ह्यूगो डी ब्रिज। डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी अल्फ्रेड रसेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु पर प्रभाव नहीं होते, क्योंकि इनमें किसका अभाव होता है, पचमाभिका या प्लाज्मिड का, या कोशिका भित्ति या आनुवांशिक सामग्री। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी में क्या, कोशिका भित्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। विषाणु में जो आनुवंशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथन होता है एक निश्चित तापक्रम पर, या द्रव के निचले पृष्ठ पर, या द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा एक निश्चित तापक्रम पर क्वथन होता है। निश्चित तापमान पर क्वथनांक होता है जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है। और गलनांक क्या है, गलनांक वह बिंदु है जिस तापमान पर कोई पदार्थ गलने लगता है, कोई भी पदार्थ गलने लगता है। नेक्स्ट है कि 11 सोडियम का जो परमाणु संख्या है, परमाणु द्रव्यमान से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होता है। इसका आंसर मैग्नीशियम होगा, या मैग्नीज होगा, या एल्युमिनियम होगा, या इसको क्या बोलते हैं, सीसा होगा। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ये मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ठोसों के 68 का 11 सोडियम का 11 परमाणु संख्या और द्रव्यमान 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है। जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, गलत है। गलत इसमें बताना है आपको। किसी ठोस का आकार आकृति निश्चित होती है जो स्वतः परिवर्तित नहीं होती। किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों को तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिसमें यह द्रव परिवर्तन हो जाता है। या किसी ठोस के संगठन कणों के बीच लगने वाला अंतरक गुण बल बहुत प्रबल होता है जो अणुओं की स्थिर स्थितियों में बनाए रखता है। नेक्स्ट है, ठोसों में संगठन कण एक दूसरे के बहुत निकट उपस्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जो है, किसी ठोस के गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। बता दें आपको, ठोस पदार्थ हुआ भौतिक अवस्था है जिसके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस अवस्था में द्रव के कण आपस में निकट होते हैं जिसके कारण इसमें उच्च घनत्व होता है। तो आई होप आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।